पेरिस में बड़ा हमला हुआ है। मैगजीन के दफ्तर पर बड़ा हमला, 11 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं। आपको बता दें, पब्लिकेशन हाउस के अंदर 2 हमलावरों ने, जिनके पास कैलाशनिकोव गन्स बताई जा रही हैं, अंधाधुंध फायरिंग की है, जिसमें 11 लोगों की मौत की खबर है। इस वक्त बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद है। पेरिस में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। चार्ली हेब्डो मैगजीन में 2011 में प्रॉफिट मोहम्मद को लेकर एक कार्टून छपा था और उसी को लेकर ये बताया जा रहा है ये हमलावर नाराज थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये जगह जहां पर ये हमला हुआ है इस पब्लिकेशन हाउस के अंदर, वहां पर काफी भीड़भाड़ वाला वो इलाका। और आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति पेरिस में मौजूद नहीं थे, लेकिन इस हमले के बाद वो वापस आए हैं और अब आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोis ओलांद, उन्होंने अब आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई है इस आतंकी हमले के बाद। चार्ली हेब्डो मैगजीन 2011 में कार्टून छपा और इसको लेकर आपत्ति इन हमलावरों की ये बताया जा रहा है। ब्लैक हुडेड हमलावर ये 2 संख्या में बताया जा रहा है, जो पब्लिकेशन हाउस के अंदर घुसे, अंधाधुंध फायरिंग की, 11 लोगों की मौत की खबर। Ici à Paris, contre un journal, c'est-à-dire l'expression de la liberté, contre des journalistes qui avaient toujours voulu montrer qu'ils pouvaient agir en France pour défendre leurs idées et pour avoir justement cette liberté que la République protège. Il y avait également des policiers pour les protéger. Ceux-là, journalistes, policiers, ont été lâchement assassinés. Il y a, au moment où je m'exprime, 11 personnes qui sont mortes, 4 qui sont en situation d'urgence absolue. Nous n'avons pas encore le compte définitif de toutes les victimes. Mais il y a 40 personnes qui sont maintenant protégées et qui sont sauves. Nous aurons dans quelques heures le bilan exact. Je réunirai tout à l'heure. फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोis ओलांद, जिन्होंने आपातकालीन कैबिनेट बैठक बुलाई है। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही जुड़ गए हैं मेरे साथ। विजय, एक बड़ा आतंकी हमला इसको इस रूप में देखा जाए, 11 लोगों की मौत की खबर। जी हाँ, पुलिस ने भी पुष्टि कर दी है कि 11 लोग इस हमले में मारे गए हैं और ये भी अभी खबर आई है कि सुबह ही इस अखबार, ये जो अखबार है, इसने अबू बकर बगदादी जो आईएस का प्रमुख है, इसको लेकर भी एक व्यंग अपने अखबार में छापा था और उसको लेकर ट्वीट भी किया था। तो कहीं ना कहीं ये अंदेशा भी जताया जा रहा है कि कहीं ये तात्कालिक जो हमला हुआ है, कहीं इसके असर में ये हमला ना हुआ हो, कि जो बगदादी के ऊपर जो एक तरह का कार्टून छापा गया उसको लेकर कोई नाराजगी हो। कुल मिलाकर खबर ये आ रही है अभी तक कि पेरिस और उस शहर और उसके आसपास के इलाकों में पूरा रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस हर जगह मुस्तैदी से तैनात कर दी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति घटनास्थल पर पहुंचने वाले हैं और सुरक्षा कड़ी है। ये कहा गया है कि ये जो 2 हमलावर आए थे, इनके पास क्लाशनिकोव जो राइफलें थी, इसके साथ साथ रॉकेट लॉन्चर भी था। इस रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल हुआ या नहीं, ये अभी इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन ये कार हाईजैक करके आए थे और इन्होंने जब आए थे तो पैदल चलने वाले को एक टक्कर भी मारी थी। ये अभी तक की कुछ घटना जो सूचनाएं हैं हमारे पास आई हैं। 11 लोगों के मरने की पुष्टि पुलिस ने की है और भारी संख्या में पुलिस बल वहां सब तैनात कर दिया गया है। जी, इसके अलावा विजय, ये इलाका कैसा है, किस तरह का है, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल रही है जहां इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है? ये बताया जा रहा है कि पेरिस शहर का के सेंट्रल पेरिस का इलाका है और प्रमुख बाजार यहाँ पर हैं और ये इस तरह का इलाका है जो आमतौर पर भीड़ भड़ा इलाका भी कहलाता है और इसी अखबार, यहीं पे इस अखबार का दफ्तर है और इसी अखबार ने 2006 में भी कुछ मोहम्मद साहब के को लेकर कुछ कार्टून छापे थे। तो नवंबर 2011 में फिर उसके ऊपर हमला भी हुआ था। जी, और विजय, जैसा आप बता रहे हैं कि आशंका जी डाली गई है, जिसमें पुलिस की गाड़ियों पर भी ये जो 2 आतंकवादी हैं या जो लोग हैं, इन्होंने ये पुलिस गोलियां बरसाई थी और पुलिस की गाड़ियां हैं वो भी क्षतिग्रस्त इस हमले में हुई हैं। जी, इन 2 हमलावरों के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? कहाँ है? क्या इनके बारे में कुछ और जानकारी मिल पा रही है? भाग गए वहां से? क्या पता चल रहा है? इस बारे में कोई पुष्ट रूप से कोई हमें जानकारी नहीं मिली है। हालांकि एक पेरिस की एक वेबसाइट का ये कहना है कि 2 हमलावर थे जिनके पास रॉकेट लॉन्चर भी था और क्लाशनिकोव राइफलें थी, जिसको लेकर ये अंदर घुसे। उनकी जब वो घुस रहे थे तो सुरक्षा बल जो बाहर अस्पताल, ये जो
जो ये अखबार का दफ्तर है उसके बाहर चूंकि सुरक्षा की मौजूदा की पुख्ता व्यवस्था रहती है, तो सुरक्षा बलों की जो पुलिस की गाड़ियां हैं उन पर भी इन्होंने उनके साथ मुठभेड़ हुई, उन पर भी गोलियां चलाई गई और उसके बाद अंदर घुसे और 11 लोगों को इन्होंने मार दिया। हालांकि एक वेबसाइट का ये दावा है कि इन्होंने उनमें से एक हमलावर ने कार हाईजैक करके वो ले गया है और ये इस बात की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है। और ये जो अखबार का जो संपादक है स्टीफन, इसको पहले भी इसकी हत्या कर दिए जाने की धमकियां लगातार मिलती रही थी, इसलिए इसे सुरक्षा की जो खास तौर से इनके लिए व्यवस्था की गई थी और उन्हीं से जो सुरक्षा कर्मियों पर भी गोलियां बरसाई थी इन दो हमलावरों ने जब वो इस अखबार के दफ्तर के अंदर घुस रहे थे। और जैसा मैंने बताया कि ISIS के प्रमुख अबू बकर बगदादी, इन पर इसके खिलाफ कोई एक कार्टून छापा जाने का और ट्वीट किए जाने का मामला आज सुबह ही इस अखबार में आया था। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उसको भी इसके साथ जोड़कर देखा जा रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, पेरिस में आतंकी हमला हुआ है। चार्ली हेब्डो मैगजीन में जिस तरह से कार्टून छपा और IS के मुखिया को लेकर जो लेख आया है उसके बाद यह हमला हुआ है। पब्लिकेशन हाउस के अंदर अंधाधुंध फायरिंग, 2 हमलावर कैलाशनिकोव्स और रॉकेट लॉन्चर के साथ दाखिल हुए, ये कहा जा रहा है। 11 लोगों की मौत, जिसमें 2 पुलिस वाले भी शामिल हैं और अब पेरिस और आसपास के शहरों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोis होलांद वापस आ गए हैं और आपातकालीन कैबिनेट बैठक इस वक्त बुलाई गई है।